हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज आपके सामने हम लेके आए हैं मॉडल नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें हम आज की वीडियो में हम एमसी क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से वायर जॉइंट सोल्डिंग अंडरग्राउंड केबल्स। इस टॉपिक पे आज के एमसी क्वेश्चन देखेंगे। ये जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, क्योंकि निमी ने कुछ अपडेट कर दिए हैं एमसी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है ये आपके अपडेटेड क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो आईटीआई के एग्जाम देंगे, इलेक्ट्रीशियन की सीबीटी एग्जाम, तो उनकी अच्छे से अच्छी परसेंटेज बने, है ना। तो ट्राई करके हम देखते हैं 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि ये रिवाइवेबल फ्यूज है। मतलब बता रहा है जो 32 एम्पियर की रेटेड केबल है उसकी धारा की कैपेसिटी क्या होगी, करंट की कैपेसिटी क्या होगी यदि ये रिवाइवेबल फ्यूज है। तो कितनी होगी? 13 एम्पियर होगी, 14 एम्पियर होगी, 16 एम्पियर होगी, 26 एम्पियर, 39 एम्पियर। तो इसका जो आंसर होगा, दिस इज राइट आंसर जो होगा इसका 26 एम्पियर। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा जो है स्टैंडर्ड वायर गेज में जो हमारे वायर है, उस वायर के हम जो आकार को हम मापने के लिए कौन सा संभावित सीमा है, तो कितनी होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा आईटीआई में, एक गोल सा एक सैंबल होता है ना। उसमें जो स्लाइड कटी होती हैं, उसमें जो होता है स्टैंडर्ड वायर उसे बोलते हैं। उसमें जो होता है 0 से 36 स्लॉट कटी होती है उसमें से। एंड नंबर 3 है, इस वायर जॉइंट का नाम क्या है? तो कौन सा है? देखिए, नोटेड टैप जॉइंट, है ना। देख लीजिए, आगे देखिए नंबर 4, गैल्वेनाइज आयरन के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है जो हमारे पास गैल्वेनाइज आयरन के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है, तो वो हमारा कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें दे रहा है जो हमारा क्वांटिटी प्रोडक्शन है, क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग कार्य के लिए सोल्डिंग के किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? ट्रेनिंग कार्यों के लिए हम सोल्डिंग का जो यूज कर रहे हैं वो हम कौन सी क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, है ना, ये बोल रहा है। तो कौन सा होगा इसमें? डीप सोल्डिंग। दिस इज आंसर, राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है अंडरग्राउंड जो केबल है, यूजी क्या होती है? अंडरग्राउंड केबल में एक्स को जो इंगित कर रहा है, उसका नाम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? वेडिंग होगा। आपने इसको पढ़ा होगा, वेडिंग। सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है? कोर होती है, फिर इंसुलेशन पेपर होता है, उसके यहाँ पे मेटालिक शीट होती है, फिर वेडिंग होती है, फिर आर्मनिंग होती है, उसके बाद क्या होती है? सर्वनिंग होती है। एंड नेक्स्ट, XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म पूछा है, किसकी पूछा है? XLPE की फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग पॉली, क्या होता है? पॉलीसाइलेंस, पॉलीथाइलिन। ठीक है, क्या है? क्रॉस लिंकिंग पॉलीथाइलिन। एंड देखिए उसके बाद भूमिगत केबल में सबलिंक परत का क्या कार्य होता है? मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वनिंग जो लेयर है इन अंडरग्राउंड केबल। जो हमारे पास सर्वनिंग है, जो लेयर बनी है सर्वनिंग की, उस अंडरग्राउंड केबल में उसका पर्पस क्या है उसका, है ना। तो क्या होगा उसमें? जो आर्मनिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाता है। किससे बचाता है? वायुमंडल से बचाता है। क्या देता है वो? प्रोटेक्शन देता है। सर्वनिंग क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है ना, केबल को नमी से बचाता है, वायुमंडल से बचाता है, हवा से बचाता है, इन चीजों से बचाता है हमारी केबल को। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ये इस लूप टेस्ट से यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है? Which type of fault of UG underground cable can be located by this the loop test? ये जो लूप टेस्ट है इसका यूज कहाँ किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए किया जाता है। क्योंकि क्या है इसमें जो हमारा इससे जुड़ा हुआ है, देखिए एक हमारा इस फेस से जुड़ा हुआ है और नीचे एक अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हमारा हुआ? ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
16 की टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके। अब पूछ रहा है तांबे के परमाणु के आवन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो पूछ रहे हैं, जो वैलेंस सेल है उसमें जो कॉपर आइटम है, क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ ए कॉपर आइटम। परमाणु जो हमारा है उसमें कितने होते हैं, उसमें एक रहता है। कितना होता है, एक। आगे देखिए, नियोन लैंप में इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक नियोन लैंप है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें पड़ता है गैस आयनीकरण प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। सबको पता होनी है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की क्या होती है, मेगा होती है, सबको मालूम होना चाहिए ये। एंड नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करती है। मतलब क्या करती है ये, कोरिस एक्सिस करती है। मतलब है इसका कौन सा करता है ये, जो हमारे तार को बांधे योग। मतलब ये पुनः तार को हम बांधते हैं, उसका मतलब आता है ये कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचारित करती है। एक पहला फ्यूज आता है, उस फ्यूज को जब वो फ्यूज उड़ जाता है, आप दोबारा उसमें से जब फ्यूज लगाते हैं तो उसकी क्या है, करंट की सीमा बढ़ जाती है। मतलब करंट सहन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। तो वो ही कह रहा है इसमें। देखिए जब पुनः आप क्या करते हैं, रिवाइवल फ्यूज लगाते हैं। रिवाइवल फ्यूज मतलब पुनः तार बांधने योग्य, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार का जोड़ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बता रहा है जब आप अंडरग्राउंड केबल आ रही है, क्या कह रहा है ये, ओवरहेड लाइन। जब आपकी ओवरहेड लाइनें होती हैं उसमें अगर आप वायर की क्या लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा आपका आता है, ज्वाइंट कौन सा लगाओगे आप वहां पर, आप वहां पर लगाओगे वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। दिस इज आंसर। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। मतलब कोई एल्युमिनियम की डिश है, उस एल्युमिनियम डिश में आप क्या करना चाहते हैं, सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तो वो सोल्डरिंग करने टाइम जो सोल्डरिंग का फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है क्या, वो क्या है, कौन सा किया जाता है, केरल लाइट वाला किया जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए, केबल बिछाने के लिए कौन सा मेटल संक्रिय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किया जाता है, कौन सा होता है हमारा, डक्ट पाइप। एंड नेक्स्ट देखिए, भूमि केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो कौन सा बताता है, मतलब जो हमारा धात्विक कवच होता है, एक कोर होती है, एक उसके बाद इंसुलेशन पेपर होता है, फिर मेटालिक शीट होता है, उसके बेडिंग आती है। तो किससे कौन बचाता है, कौन बचा रहा है, चौथे नंबर कौन आया हमारे पास, हमारे पास आया वेडिंग। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, केबल में पीवीसी, जो पीवीसी इंसुलेशन का क्या होगा यदि अत्यधिक करंट लंबे समय तक बहती है। मतलब कोई हमारे पास कंडक्टर है, वो पीवीसी है, उसमें से जब करंट फ्लो होती चली जा रही है अधिक लंबे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो हो रही, तो क्या होगा उस टाइम जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। जो उसका इंसुलेशन है, पीवीसी का जो इंसुलेशन है वो कैसा डिक्रीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो इसका जो देखा जाता है, सिरोपरी लाइन है, सिरोपरी लाइन से सीना जुड़ा हुआ तोड़ना, क्या है, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन है वहां पर हम इसको सर्विस में कनेक्शन करने के काम दिया जाता है, कौन सा होता है, ब्रिटानिया टी जॉइंट। एंड नेक्स्ट देखिए, इस जॉइंट का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। तो इसमें कौन सा जॉइंट होता है, मेरिट जॉइंट होता है ये वाला। एंड नेक्स्ट देखिए, वेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित जो भाग बता रहे हैं इसका नाम क्या है, ये लेड शीट है। कौन सा है ये, लेड
शीथ है ये। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस टूल्स का नाम क्या है? ये क्रम्पिंग टूल है ना, ये क्रम्पिंग टूल है। एंड नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, आपको देखना पड़ेगा ये माइक्रोमीटर क्या रीडिंग निकाल रहा है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 4 आए हैं लास्ट में, ये 5 आए हैं, है ना, तो 4 और 5 आए हैं, तो 4 5, और उसके बाद एक और है, तो क्या लेकर के आएगा हमारे पास 4.55 mm है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 5 आया, उसके 5 ये कुछ mm में भी लेकर के आया इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसके 24 क्वेश्चन। वाहनों की जो बॉडी है के लिए कौन सा बता रहा है कि जो आपके पास वाहन है, कोई बाइक वगैरह है, उसकी बॉडी के जो सुधार है सोल्डिंग की कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? ज्वाला के साथ सोल्डिंग विथ फ्लेम। एंड देखिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 16 एम्पियर केबल की धारा की क्षमता है, कौन सी है हमारे पास? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है? यदि ये एक क्या कहते हैं उसको, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचित करती है, तो कितनी है हमारे पास? 13 होगी। 16 एम्पियर की, तो उसमें कितना करंट हमारा लगाना पड़ेगा? फ्यूज वायर 13 एम्पियर तक का किया जाता है। उसके बाद देखिए बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा? कूलाम। क्या होगा? कूलाम होगा। ये हमारे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डिंग, इस सोल्डिंग मेथड का यूज क्या है? ये आपको दिख रहा होगा गन की सोल्डिंग है ये, तो इसका आंसर जो होगा सी। उसके बाद देखिए विस्तार लाइनों, विस्तार का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है? वेयर कंडक्टर्स। एंड नेक्स्ट देखिए क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है? मतलब कह रहा है क्या होता है यदि जो वोल्टमीटर है उस वोल्टमीटर को बता रहा है कि अगर हम अमीटर की तरह जोड़ा जाता है तो जो उसकी रीडिंग क्या निकल जाएगी? क्या लिखेगी? लो रीडिंग निकल के आएगी, कम इसकी रीडिंग निकल गई। ये हमारे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए हैं आपके, कितने हो गए हैं? 29 क्वेश्चन हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे में, अगर देखा जाए कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे इससे, तो प्रिपरेशन करके ही जाइए जिससे काफी अच्छी परसेंट भी बने। एंड थैंक यू।